मैडम को कितना बेचारा बनने का शौक़ है। हर समय अपने आप को ये दिखाती है कि घर में वो सबसे ज़्यादा काम करती हैं और वही जो है सर पे ढक कर सारा खाना बनाती हैं और बच्चे को संभालती हैं। और उस सब के बाद में भी उनकी जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं या मांग है, उसके लिए उनको अपने पति यानी जनाब पर निर्भर होना पड़ता है और उनसे पूछना पड़ता है। अब देखिए कितनी सारी मिन्नतें कर रही हैं वो एक डिनर सेट के लिए। एक डिनर सेट के लिए हस्बैंड को मनाना पड़ रहा है, जिद करनी पड़ रही है और उसके लिए उनको ये कहना पड़ रहा है कि भाई ये तो आपको करना ही पड़ेगा। 12 साल से वो यूज़ कर रही है। टिपिकल एक आम हाउसवाइफ होती है जो छोटे मोटे घरों में ये सब कहानियाँ होती हैं, वो ही सब मैडम जो है अपने व्लॉग में दोहराने की कोशिश कर रही हैं। कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग कर रही हैं, लगता है जैसे उनका वो जो सीरियल था मक्खी वाला वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और उसी को कंटिन्यू कर रही हैं। और ये सब करते हुए, घर का एक एक काम करते हुए, सब चीज़ें निभाते हुए, सास को सास समझते हुए, सास को माँ का दर्जा देते हुए और जो ससुर है उसकी पूरी सेवा करते हुए, बच्चे को पूरा ध्यान रखते हुए और सारा घर का काम करते हुए, उसके बाद में वो जो है एक चीज़ मांगती है तो क्या बुरा कर दिया। एक चीज़ वो मांगने के लिए क्या उसका हक नहीं बनता, वो हक उसको देना पड़ेगा और वो हक वो लेकर रहेगी। क्या दिन आ गए हैं आजकल मैडम के कि उनको इस छोटी छोटी चीज़ों के लिए जनाब के सामने ये सब करना पड़ेगा। ठहरिए साहब ठहरिए, ये तो वो है जो कि आपको दिखाया जा रहा है और आप देखकर यही सब बातें कर रहे हैं कि भाई देखो कितनी अच्छी है, कितनी सीधी है, कितनी सच्ची है। और पूरी तरीके से उसने तो इस फैमिली को अपना लिया है और ये सारा उसका काम करती है, उस फैमिली के लिए सब कुछ अपने आप को कुर्बान कर रही है। और अब देखो डिनर सेट भी मांग रही तो सिर्फ इस फैमिली के लिए मांग रही है, इस घर के लिए मांग रही है, जो इस घर में लोग आएंगे उनके लिए मांग रही है। नहीं नहीं साहब, ये सब दिखाने के लिए हैं, जो आपको दिखाया जा रहा है ऐसा नहीं है। अब चलिए असली बात बताते हैं। जब मैडम को अपना घर डेकोरेट करने के लिए रमज़ान से पहले सारे पर्दे वर्दे बदलने होते हैं, बाकी सब बदलना होता है, तब जनाब से पूछना नहीं होता। तब लाख रुपए की शॉपिंग जो है वो डी दादा को भेजकर फटाफट करा लेती हैं। अभी तो और सुनिए, जब हर साल जब नया आईफोन आता है तब किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो बेशक 200-400 रुपये में आ जाता होगा ना, तो इसलिए जनाब से क्या पूछना। वो तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा कीमत की हो। डिनर सेट तो बहुत महंगा आता है, आईफोन से डिनर सेट बहुत ज़्यादा महंगा आता है। इससे पहले भी एक टर्किश डिनर सेट जो है वो दिखाई दिया था इनके व्लॉग में और पता चला था कि वो बड़ा महंगा आया है। फिर भी मैडम इसी की बात कर रही है कि डिनर सेट चाहिए और बिल्कुल जरूर चाहिए। अभी और सुनिए, आगे सुनिए। जब दुबई जाना होता है तो मैडम को जनाब से पूछना नहीं पड़ता, वो सारे काम वो जो अपने आप करा लेती हैं। वो टूर अरेंज कर देती हैं, पासपोर्ट वीज़ा सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। जब डेला जाना होता है, जब अभी आउटिंग पे गए वहाँ जाना होता है तो मैडम को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बताइए कितनी मजबूरी है इसके सामने। ये लेडी तो वाकई में कितनी सीधी है। इसको घर में छोटे मोटे सब कामों के लिए अपने हस्बैंड से पूछना पड़ता है। अभी इससे पहले एक बार मिन्नतें हो रही थी स्विट्जरलैंड का टूर करने के लिए। ये सब स्क्रिप्टेड ड्रामा होता है जो आपको दिखाने के लिए होता है कि मैडम जो है ये दिखाई दें कि रिलेटेबल दिखाई दें कि जो आम घरों में होता है वही इनके घरों में होता है। और मैडम को भी उतनी ही मिन्नतें करनी पड़ती है अपने हस्बैंड से अपनी इच्छाएँ पूरी कराने के लिए या घर के लिए कोई चीज़ मांगने के लिए। इतना ही सब कुछ करना पड़ता है जैसे कॉमन हाउसवाइफ अपने हस्बैंड के साथ करती है, जिनका खर्चा बहुत लिमिटेड होता है, उनके हस्बैंड की कमाई बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए वो इतने दिन से परेशान होती रहती है और अपने बच्चों का ख्याल रखती है, सब कुछ करती है। लेकिन एक दिन उसका बांध टूट जाता है या फिर ये कहिए कि जब बहुत ज़्यादा नीडेड हो जाती है तो नीडेड होने पर वो अपने हस्बैंड से मांगती है कि नहीं अब तो ये मेरे को लाकर दे ही दीजिए। तो सिमिलरली ऐसी बेचारी मैडम हमारी, उनको भी कितना ज़्यादा बेचारा बन के दिखाना पड़ता है अपने व्लॉग में। अगर वो बेचारा बन के नहीं दिखाएंगी तो व्यूज़ नहीं आएंगे, रिलेटेबल नहीं बनेंगी। और ये कैसे होगा कि भाई ये तो वाकई में इतने बढ़िया संस्कारों की बहू है कि बस क्या पूछे, इसके अलावा तो ऐसी कुछ बहू हो ही नहीं सकती। और सबको उससे जेलस होना पड़ेगा कि भैया मेरी बहू ऐसी है या नहीं है, मेरी वाइफ ऐसी है या नहीं है।
थोड़ा सा व्यूवर्स भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, ये पूरा पूरा ड्रामा कर रही है मैडम या असल में जो एक डिनर सेट की मांग कर रही है वो। जनाब कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। ओह, बस उनको जो है हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, चीज़ों को टालते रहना है, कभी कभी बीच बीच में एक दो डायलॉग बोल देना है, क्योंकि उनको कुछ करना नहीं है। करना तो सारा का सारा मैडम नहीं है, ये एक्टिंग करके भी मैडम ने दिखानी है, बाद में डिनर सेट मंगवा भी लेना है अपने आप ही। और हो सकता है बॉस वो आ भी चुका हो डिनर सेट, ये तो सिर्फ डिनर सेट के लिए ड्रामा हो रहा है। तो चलिए ये तो बात हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इसके ऊपर क्या समझते हैं और आपको ये कैसा लगता है कि ये जो मैडम जो कर रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी है, आंखों का धोखा है, या असल में ही मैडम के साथ में ये सब हो रहा है। चलिए अब जनाब के व्लॉग की दूसरी बात करते हैं और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करते हैं। देखिए इस व्लॉग में अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो पिज़्ज़ा और नान दोनों दिखाई देते हैं, और पिज़्ज़ा ने जो ड्रेस पहन रखी है उसका कलर आप ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद में कलर देख लीजिए नान की ड्रेस का। ये दोनों ही ड्रेस हैं और ये दोनों ही लड़के और लड़कियां ये आपको डब्बा के व्लॉग में दिखाई दे जाएंगे, और उस डब्बा के व्लॉग में फर्स्ट व्लॉग में जो मुंबई आने के बाद में और सेकंड व्लॉग में दोनों ये दिखाई देंगे और इन्हीं ड्रेस पहने हुए दिखाई देंगे। आप समझ गए होंगे ना हम क्या बात कहना चाहते हैं। अगर नहीं समझे तो थोड़ा हेल्प कर देते हैं, आपको हिंट भी दे देते हैं कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का यानी डब्बा और भाई के बीच का मामला इतना गर्म चल रहा है कि अभी इस समय देखो डब्बा आ चुकी है। ये दोनों ड्रेसेस जब उस व्लॉग में पहनी गई हैं तो इसका मतलब डब्बा आ चुकी है, लेकिन दोनों के ड्रेस के अकॉर्डिंग भी और किसी भी तरीके से जनाब ये कहने को तैयार नहीं है कि हाँ डब्बा आ गई है और वो जो वहाँ से मुंबई से आ गई है। साथ में इस बार जो है सास ससुर भी आए हैं ना, मैडम ने एक बार भी इस बारे में बात करी कि डब्बा आई है कि नहीं आई है, जबकि डब्बा भी इनके घर में आके पापा से मिलकर दोनों के दोनों चले भी गए हैं ना। उसने अपने व्लॉग में दिखाया कि जब मैं वहाँ पे गई थी तो मैं भाभी और भैया से मिली या नहीं मिली, हेलो हाय हुई कि नहीं हुई, इतने दिनों बाद पहली बार इतने दिन रह कर आ रही है तो उनसे कोई बात हुई है कि नहीं हुई है। अब समझ में आ गया कि इनके कितने मधुर संबंध चल रहे हैं, कितना साथ साथ है में चल रहा है। जो जो बातें हमने सारी बताई थी अब सारा आपको विश्वास हो रहा होगा कि किस तरह से इन दोनों के बीच में खटपट हुई, बाद में लड़ाई भी हुई और फिर बात जो थप्पड़ तक पहुंची। एक बात तो ये है कि जब तक आप इतना आइडियल इतना बनकर दिखाते रहोगे तब तक आपका झूठ का अंबार जो है बढ़ता जाएगा, और इसी तरीके से किसी न किसी दिन घड़ा फूटता है तो वो सारे झूठ निकल के बाहर आ जाते हैं। आपको नहीं पता चलता कि कौन सा झूठ था और कौन सा सच था। ऐसा ही जो है इनके साथ हो रहा है। और फिर देखने वाली बात ये देखिए, सब कोई है ना एकदम अच्छा नहीं रह सकता, हर एक किसी का आदमी का मूड होता है। अगर आप ये कहना चाहता हूँ मैं कि आप बहुत कूल रहते हैं, काम रहते हैं, तो इतने ठंडा रहने के बाद में भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी भी आपको गुस्सा ना आए या कोई चीज़ आपको बुरी ना लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कोई चीज़ बुरी भी लगेगी, किसी बात पर आपको गुस्सा भी आएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कभी भी गुस्सा भी ना आए और कोई बुरी ना लगे और एक दूसरे की तारीफ पे तारीफ होती रहे। यही है इन डेली व्लॉगर्स का सच, और ख़ास तौर से जो फैमिली व्लॉगर्स हैं जिनकी फैमिली में एक से ज़्यादा लोग होते हैं व्लॉगर, उनका सच यही है। अब पहले तो जनाब जो ना बहुत थका हुआ व्लॉग बनाते हैं, उसके अंदर जो है ये दोनों ही बेसिकली क्या है, बच्चे के पीछे लगे रहते हैं, उससे कंटेंट निकालने की कोशिश करते रहते हैं। कभी कभी उसका मूड होता है तो इन्हें दे देता है कंटेंट, और वरना तो वो ऐसा ही मुंह बना देता है और इनकी जो है पचका कर देता है। सारा दिन तो उसको सिखाने में लगा रहते हैं कि भाई उसको कोई एक्टिविटी सिखा सकें, और जब वो एक्टिविटी करने लगता है तो आ जाते हैं व्लॉग बनाने के लिए, शूट करके दिखाने के लिए कि चलो अब ये कंटेंट देख लीजिए। ये आपको सब बच्चे को देख के ना सभी लोग खुश होते हैं, तो वो एज ए कंटेंट इसको यूज़ करते हैं। अब इसको बाल मजदूरी क्यों ना कहा जाए, एक बच्चे के ऊपर आप तुले पड़े हैं इस बात के लिए वो कंटेंट दे जिससे कि आपका व्लॉग जो है हिट हो, आपका व्लॉग लोग देखें और बार बार देखें। देखिए हम बच्चे के ऊपर कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन 1 साल का हो चुका है और अभी भी वो सिर्फ जो पेट के बल खिसकता है। अभी वो जो है ना घुटनों के बल जो है घिसटना शुरू भी नहीं किया, चलना शुरू नहीं किया घुटनों के बल जैसे बच्चे चलते हैं 1 साल के। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो 1 साल में ना खड़े होकर चलना, सहारे से चलना आराम से सीख जाते हैं। और रही बात रिस्पॉन्स करने की, तो वो इतनी आवाज़ें निकालते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालते हैं। अब चलिए ये तो बच्चों का फ़र्क होता है और उनकी परवरिश जैसे हो रही है उसका फ़र्क होता है कि किस तरीके से बच्चे के साथ में आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं।
अब यहाँ जैसा कि मैडम कह रही हैं, यानी शिकायत कर रही हैं कि भी हर समय आप जो है मोबाइल में लगे रहते हो और फैमिली को तो सिर्फ 5 मिनट का टाइम देते हो। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो मोबाइल में ही उसके लिए लगा रहता है तो बच्चे को कितना टाइम देता होगा, बच्चे को कहाँ टाइम मिलता होगा। और यहाँ मैडम भी जो टिपिकल एक हाउसवाइफ की तरह ये शिकायत करने की कोशिश कर रही हैं कि ये हर समय मोबाइल में लगे रहते हैं, स्क्रॉल करने में लगे रहते हैं, टाइपिंग करने के लिए लगे रहते हैं। तो ये बेसिकली एक तरीके से मैडम चेतावनी दे रही हैं कि अगर तुम्हारा कुछ भी गड़बड़ है तो तुम समझ लो, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये एक नैरेटिव सेट करना होता है। एक्चुअली क्या है कि एक नैरेटिव सेट करके रखो जिससे कल को कोई बात हो तो आप उसको आराम से उसको एज ए एग्जाम्पल जो सेट कर सको। मजाल है कि जनाब जो इधर से उधर हो जाएं और फिर लास्ट में कहती हैं कि ये मोबाइल ही मेरी सौतन है। मैडम जो सो कॉल्ड आप जो कहती हो ना कि मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे हस्बैंड का कोई भी अफेयर हो, कैसा भी अफेयर हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे मैडम ये उन औरतों से पूछ के देखो जहाँ ये सचमुच में ये सब चल रही होती है, उनकी ज़िंदगी किस तरीके से बन जाती है। और आपने क्या कम हरकत करी है। देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपने भी किया, जब आप एक शादी के बंधन में थे तो दूसरी तरफ कैसे भागे आप, और दूसरे को आप ये आरोप लगा रहे हो और ये कह रहे हो कि भाई ये जो है जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन को भंग करके इससे बाहर जा रहे हैं। अब जनाब को तो अपना नया लुक दिखाना था कि भी बाल और कटवा लिए हैं भाई, वाह, मतलब इतना ज़्यादा अपने आप को छोटा दिखने की कोशिश कर रहे हैं कि लगता है नान के भी छोटे भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में वही फालतू की बात कि इसके बाद में नहीं कटवाऊंगा, मैं इसके बाद में बाल बढ़ाऊंगा। भैया कटने को रह क्या गए, अब गंजा होना ही रह गया है, वो भी होके दिखा दो। और देख लो अब इस बीच में जितने दिन डब्बा बाहर रही, इसने अम्मी को पूरी तरीके से सेट किया है, उनको अपने यहाँ लेकर आता है, उनसे बात करता है। तो अब उनको बता रहा है कि भाई देखो ये जो बाल ऐसे मैंने कटा दिए हैं, और उसके बाद में रिलेटेबल दिखाने के लिए ही दिखा रहा है कि जिस तरह से अम्मी तुम खाना बनाती थी तो मैं आके बैठ जाता था तुम्हारे पास में, इसी तरीके से ये यहाँ बैठा रहता है किचन में और ये खाना बनाती रहती है। खाना बनाती कहाँ है वो, आजकल उसने सब चीज़ें तो जो है ना डी दादा को और सबको सिखा दी हैं। तो उसको खाना बनाने की ज़रूरत क्या है, आप क्या मतलब बात कर रहे हो। वो किचन में आती है और ये बच्चा देखता रहता है। बहुत सारी चीज़ें तुमने अम्मी के साथ करी हैं ना, इस बच्चे को तो देखने को भी नहीं मिलेंगी वो सब चीज़ें। ये अम्मी जो है कपड़े धो रही हैं, बेटा वहाँ बैठा हुआ है या उनको हेल्प कर रहा है सुखाने में, अम्मी आटा गूंद रही हैं, अम्मी खाना बना रही हैं, अम्मी रोटी बना रही हैं, तो वहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है। ये सब चीज़ें कहाँ देखने को मिलेंगी। ये व्लॉग में ये दिखा रहे हो लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा है नहीं ना। जिस घर में हाउस हेल्प की लाइन लगी हुई हो उस घर में मदर कितना काम करती होगी। अब इसके बाद में डिटॉक्स वाटर की नंबर आ जाता है। डिटॉक्स वाटर जो है कैसे बनाया जाता है, क्या रेसिपी है, क्योंकि भाई कुछ भी कह लीजिए वेट तो कम हुआ है, पर असल बात बताएंगे नहीं बताएंगे वो तो इन्हें पता है। तो डिटॉक्स वाटर की जो है रेसिपी पूरी की पूरी जनाब के थ्रू दिखा दी जाती है। आप देख लो, चाहे व्लॉग में कोई कंटेंट नाम की चीज़ ही नहीं है तो कुछ भी दिखाना है तो वो दिखा दिया। और जनाब की पूरी ट्रेनिंग चल रही है खाना वाना बनाने की कि भाई छौंक कैसे लगता है कढ़ी में, किस तरीके से छौंक जो उसको अच्छा बनाता है, उसमें खुशबू आती है उसकी, और जो उसकी सौंधी सौंधी खुशबू होती है वो उसके अंदर चली जाती है अगर आप ढक देते हो तो पूरी ट्रेनिंग चल रही है भाई, पूरी ट्रेनिंग चल रही है कि किस तरीके से जाके बिग बॉस में किचन के अंदर जो है अपना राज चलेगा और वहीं से राजनीति चलती है बिग बॉस के अंदर। क्या आप लोगों को लगता है कि अम्मी ने आके यानी सॉरी इनकी मम्मी ने आके जो डिनर सेट की बात करी है कि कितने दिन से कितना डिनर सेट वो चला रही हैं, ये क्या ऐसे ही बोल दिया है? सब स्क्रिप्टेड था पहले से ही। तो ये था हमारे बिजी वाले जनाब का व्लॉग, जो कि बड़े आराम से उन्होंने कुछ भी ना दिखाकर पूरा बच्चे के ऊपर निकाल दिया। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।